बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNTV HD24 और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करूंगा, कराची स्कूल के हवाले से ये स्कैंडल सामने आया है। इरफान नामी स्कूल का मालिक है और प्रिंसिपल भी है, और इसके अलावा वो अपने आप को डायरेक्टर भी कहता है स्कूल का। और इस स्कूल की टोटल लाइफ जो अब तक सामने आई है, यानी ये कब से शुरू हुआ, तकरीबन 12 माह से। 1 साल के अंदर अंदर उसने जो अब तक पुलिस की रिपोर्ट है वो क्या है, वो भी होशरबा मतलब जो है वो रिपोर्ट है। उसके अलावा जो वीडियोज़ उससे पकड़ी गई है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये नए इंकशाफात हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है इस मुल्क में और ख़वातीन की क्या गलती थी, कैसे वो इसके चुंगल में फंसी। अब तक सैकड़ों मतलब में भी ये लड़कियों से, ख़वातीन से, टीचरों से ये ज़्यादती कर चुका है, और ये अनमैरिड बंदा है। शकील का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नए आने वाले दोस्त चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जो ख़ुद उसने बात बताई है, उसने कहा जी मेरे 6 लड़कियों के साथ रिलेशन में था मैं, वो मेरे पास आती थी, मेरे ऑफिस में आती थी। रेस्ट के टाइम मैं उनके साथ मुँह काला, मैं आपको अब क्या लफ्ज़ कहूँ, ख़वातीन भी देखती हैं, आप फैमिली में मैं भी देखती हूँ, लेकिन जब इस तरह की वीडियो देखें तो कोशिश किया करें कि आप हैंड फ्री लगा लें। नाज़रीन, उसके बाद जो उसने कहा है कि जी मैं मतलब उसने तो अपने आप को बचाने की कोशिश की है। मुझे 2-3 माह हुए हैं, लेकिन इसको तकरीबन 1 साल हुआ है इरफान को स्कूल चलाते हुए। ये लाड़काना के रहने वाला है, कराची में ये पढ़ता रहा है। कराची में इसने पढ़ने के बाद ये स्कूल खोला है प्राइवेट। नाज़रीन, शकील जो है वो इसका सिक्योरिटी गार्ड है, और इसका कह लें हम वाला हम प्याला इस तरह का मामला है। ये इकट्ठे दोनों, वो कहता जी हम करते रहे। फिर ये पुलिस ने भी बताया, तफ्तीशी अफसर ने भी बताया कि इनका आपस में झगड़ा हुआ। CCTV कैमराज लगे होते थे, मे भी दूसरे भी वो तरीके से वीडियो शकील बनाता हो। उसने इसके साथ झगड़ा हुआ, जो कि ये बता रहा है इरफान कि उसने मेरे से 10 लाख रुपया मांगा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। तो उसके बाद जब मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो फिर उसने ये वीडियोज़ वायरल की हैं। नाज़रीन, अब इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी चौंका देने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेन चीज़ ये है कि जो ख़वातीन उसके पास आती रहीं, अगर वो हम उसी की बात इरफान की मान लें, प्रिंसिपल की, 6 महीने या 3 महीने या 1 साल स्कूल को बना में भी उसके कुछ अरसा बाद ये काम सिलसिला शुरू हो गया हो कि लड़कियाँ, ख़वातीन, कुछ तलबा की वालदाएँ हैं, और कुछ ख़वातीन जो टीचर्स हैं उनको वो तनख़्वाह बढ़ाने के हवाले से इस तरह उनके साथ ज़्यादती करता, जिनसी ज़्यादती दरिंदगी करता। जो ख़वातीन बाहर से आती उनको क्या लालच देता, ये सवाल किया गया बाकायदा तौर पर तफ्तीशी अफसर से। उसने कहा जी ये अभी तफ्तीश में सामने आएंगी चीज़ें कि उनको क्या पैसे देता था या उनको क्या लालच देता था, उनके बच्चों से फ़ीस नहीं लेता था। ये तफ्तीश में सामने चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन जो लड़कियां वहाँ पढ़ाती थीं उनको वो कहता था कि मैं आपको प्रमोट करूँगा, आपकी सैलरी बढ़ाऊँगा, और इस हवाले से उनके साथ वो रिलेशन में था और उनकी इज़्ज़त लूटता था। नाज़रीन, अब सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि ख़वातीन उसके पास 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने, 10 महीने उसके पास आती रहीं। वो अपनी मर्ज़ी से उसके पास आती, अपनी मर्ज़ी से उसके दफ्तर में आकर रेस्ट के टाइम या मतलब किसी भी वक़्त, ज़ाहिर है वो प्रिंसिपल था, उसका दरवाज़ा नॉक करना दूसरे लोगों के लिए तो कोई इतना मतलब उसको खौफ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो सारे लोग उसके मातहत थे। तो वो किसी भी वक्त बुला सकता था जब ख़वातीन उसके पास आती और वो उनसे जिनसी दरिंदगी करता। नाज़रीन, ये बात बड़ी मुझे अजीब लगी है कि हमारी जो वो बहनें कह लें, ख़वातीन हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, वो उसके पास खुद जाती हैं और ख़ुद अपने कपड़े उतारती हैं और वो उनसे ज़्यादती करता। ज़्यादती तो इसको फिर ना कहें ना, फिर तो इसको यही कहें ना कि वो उनके साथ ज़िना करता और वो अपनी मर्ज़ी से करवाती। मतलब इस तरह का सीन है, और कहाँ उन लोगों की इज़्ज़त है बेचारियों ख़वातीन की। मैं कोई किसी मर्द को ताना नहीं देना चाहता कि जो मर्द हैं उनकी बीवियाँ नहीं, अल्लाह माफ़ फरमाए। जो ख़वातीन हैं उनकी जहालत का अंदाज़ा करें कि वो उस प्रिंसिपल के उस रूम में जाती हैं जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं, फिर वो अपने कपड़े खुद उतारती हैं या मतलब वो खुद उतारता है, जैसे भी है, बहरहाल वो उनके साथ ज़िना करता है।
ये बात इंतहाई चौंका देने वाली है। दूसरी बात नाज़रीन, ये एक स्कूल में, एक तालीमी अदारे में एक उनका उसका हेड इस घिनौने काम में मसरूफ़ है। एंकर ने ये भी पूछा कि आप उनसे किसी खातून से शादी कर लेते, लड़की से शादी कर लेते, आप क्यों ऐसे मुँह काला कर देते? तो उसने उसके ऊपर भी कोई बात टाल मटोल की, लेकिन अंदाज़ा करें कि वो बंदा पढ़ा लिखा भी है, जवान भी है और उसको अवेलेबिलिटी भी है ख़वातीन की, और उसने इस बेहयाई के हवाले से इस काम को जारी रखा। बेहयाई ये मामूली नहीं है, वो एक तालीमी अदारा चला रहा है, वहाँ नाबालिग बच्चियाँ पढ़ती हैं। कल को कोई ऐसा वाक़या भी हो सकता था कि वो उनके साथ भी करता, या मे भी कल तफ्तीश में ऐसा निकल आए कि उसने कम उम्र बच्चियों से भी ज़्यादती रैप किया हो। नाज़रीन, ये मतलब बातें इंतहाई माशरे में नागवार समझी जाती हैं। किसी भी तालीमी इदारे में, वो बेशक छोटे बच्चियों का हो या बड़े बच्चियों का हो, वहाँ इस तरह का उस्ताद या प्रिंसिपल मतलब ये कभी भी ऐसे बंदे को गवारा नहीं किया जा सकता। इसी तरह नाज़रीन, तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो ख़वातीन वहाँ चल कर आती और वो रैप करवाती, अब क्या वो राब्ता करती हैं या वो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए पर्दा डालती हैं? ये तफ्तीशी ने भी कहा है, और मतलब जो उससे सवाल किया गया मीडिया की तरफ से कि क्या अब आप इसको तफ्तीश को आगे कैसे लेकर चल रहे हैं, तो उसने कहा जी कि अब वो ख़वातीन जिनकी निशानदेही ज़ाहिर है तस्वीरों से, वीडियो से हो चुकी है, तफ्तीशी ने कहा है कि मेरे पास 50 वीडियोज़ मौजूद हैं लड़कियों की, ख़वातीन की, जिसमें इसकी टीचर्स भी हैं, जो स्टाफ है स्कूल का, और उसके बाद में भी लड़कियां भी हों, और बिलखसूस उसने कहा जी जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनकी माएँ भी हैं, यंग लड़कियाँ, यंग ख़वातीन, बच्चों की माएँ, उनके साथ भी इसकी वीडियोज़ हैं। अब उनको ये बार बार कैसे आती रही हैं? वो पहले उनको कोई लालच देता, फिर वो बार बार उनको मे बी ब्लैकमेल करता कि मैं आपकी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, आप मेरे ऑफिस में आएँ, मेरे साथ ज़िना करें, या मतलब इस तरह की सूरत हाल है। अब तफ्तीशी अफसर साहब जो कह रहे हैं कि अब या तो वो ख़वातीन आएँ, हम उनको कोशिश करेंगे, बुलाएँगे, बुलाकर हम उनको शामिल तफ्तीश भी किया जा सकता है, और उनकी मतलब उनका बयान भी लिया जा सकता है कि आप विक्टिम हैं इस मामले में, आपके साथ ज़्यादती हुई है, हम इसका अज़ाला चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ताउन करें, आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, हम उस हवाले से इस दरिंदे के साथ मज़ीद कार्रवाई जो है वो करेंगे। उसने ये भी कहा कि हमारे सिंध में बिलखसूस लोग ऐसे मामलात के ऊपर पर्दा डालते हैं ताकि इज़्ज़त महफूज रह जाए। नाज़रीन, इज़्ज़त तो महफूज रहने वाली बात बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब इस अदारे में जो बच्चियां पढ़ती हैं वो कम उम्र भी हैं, उनकी ज़िंदगियां तबाह की हैं उस बंदे ने। जो टीचर्स हैं मे बी वो भी सारी की सारी शादीशुदा ना हों, उनके आगे जो ज़िंदगी है उसका क्या किया। जो शादीशुदा भी हैं उनकी इज़्ज़त जब तार तार हो ही गई, तो अब पर्दा तो डाला जा सकता है, लेकिन इस दरिंदे को फिर सज़ा नहीं मिलेगी। अगर हम पर्दे की तरफ आ गए तो फिर इस बंदे को सज़ा नहीं मिलेगी। अब पहले तो हम लोग समझते थे शायद जिन लोगों की मजबूरी है, जिनको खुदा न खास्ता कोई रिश्ता नहीं मिलता, शादी के लिए औरत नहीं मिलती, वो कोई इस तरह के घिनौने काम लड़कियों बच्चों से ज़्यादती वाले मामलात करते हैं। लेकिन अब इस या ऐसे वाक़यात से यह महसूस होता है कि ऐसा नहीं है। इस दरिंदे ने बहुत सारी लड़कियों को किस तरह ब्लैकमेल किया, किस तरह उनके साथ रैप किया, ज़्यादती की, ज़िना किया, ये इंतहा दर्जे की एक ख़वातीन को अगर इसमें हम समझें कि वो ख़ुद आती थी, तो ये जहालत भी है और इस बंदे की दरिंदगी भी है। लेकिन आगे क्या तफ्तीश होती है, क्या चीज़ें सामने आती हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।